हेलो दोस्तों, आप सभी को वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्य टेक स्टडी में। आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने जा रहे हैं दोस्तों, जो पिछला बार के हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि एसएससी, रेलवे एंड अदर कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। जो आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो इससे 1 से 2 क्वेश्चन आसानी से हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम में मिलेगा दोस्तों। तो उम्मीद है कि आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आपका पहला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो उसे उत्तर हो जाएगा दोस्तों, राजस्थान जो है ना सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार, राजस्थान। आपका दूसरा प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं की मान्यता दी गई है? संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं की मान्यता दी गई है दोस्तों? तो उसे उत्तर हो जाएगा, कुल मिलाकर 22 भाषाओं की मान्यता दी गई है। आपका तीसरा प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा का सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है दोस्तों? तो कुल मिलाकर 6 वर्ष का होती है। आपको चौथा प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी दोस्तों? तो वैसे उत्तर हो जाएगा 1882 ईस्वी में, और यह अडयार के मद्रास नामक स्थान पर हुआ था दोस्तों। आपको 5वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो सही उत्तर हो जाएगा 22 अप्रैल को जो है ना पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, 22 अप्रैल को। आपका 6वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है दोस्तों? तो सही उत्तर हो जाएगा बाघ। बाघ जो है ना भारत का राष्ट्रीय पशु है। आपका 7वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है दोस्तों? तो उसे उत्तर जाएगा एशिया महाद्वीप जो है ना सबसे बड़ा महाद्वीप है। आपका 8वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था दोस्तों? तो उसे उत्तर जाएगा 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था, 15 मार्च 1950 ईस्वी को। आपका 9वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की घोषणा से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की घोषणा से संबंधित है दोस्तों? तो सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 352 जो है ना आपातकाल की घोषणा से संबंधित है, अनुच्छेद 352। आपका 10वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ हुआ था? भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ हुआ था दोस्तों? तो सही उत्तर हो जाएगा 1974 ईस्वी में पोखरण में हुआ था, 1974 ईस्वी में पोखरण में हुआ था। आपका 11वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? तो सही उत्तर होगा जिनेवा में, जो स्विट्जरलैंड में ही प्रेजेंट है, जिनेवा। आपका 12वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आप लोगों को पता ही होगा दोस्तों, सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। आपका 13वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो उसे उत्तर जाएगा 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को, 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। आपका 14वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है दोस्तों? तो सही उत्तर होगा हॉकी। हॉकी जो है भारत का राष्ट्रीय खेल है, हॉकी। आपका 15वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, पंचायती राज प्रणाली का संविधान कौन सा अनुच्छेद से संबंधित है? पंचायती राज प्रणाली का संविधान कौन सा अनुच्छेद से संबंधित है दोस्तों? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 243 से संबंधित है, अनुच्छेद 243। आपका 16वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? तो सही उत्तर होगा उत्तर में लद्दाख निर्वाचन क्षेत्र जो है ना सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है दोस्तों। आपका 17वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है दोस्तों? तो आपको सही उत्तर होगा प्रशांत महासागर जो है ना विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, प्रशांत महासागर। आपका 18वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी दोस्तों? तो आपका सही उत्तर होगा 1871 ईस्वी में जो है ना पहली बार जनगणना हुई थी, 1871 ईस्वी में। आपको 19वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा भाग भौगोलिक अधिकारों से संबंधित है?
भारतीय संविधान का कौन सा भाग भौगोलिक भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है दोस्तों? तो सही उत्तर होगा भाग 3। भाग 3 जो है ना मौलिक अधिकार से संबंधित है दोस्तों। आपका 20वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है दोस्तों? तो सही उत्तर होगा जोंग जलप्रपात जो है ना सबसे ऊंचा जलप्रपात है। जलप्रपात सबसे ऊंचा जलप्रपात। उस एक बार फिर से एक और बात आप बता देना चाहते हैं कि ये जो प्रश्न है ना जो दोस्तों जो करवा रहे हैं, ये पिछले बार के कोई ना कोई कम्पिटिटिव एग्जाम में जैसे कि SSC, CGL, CHSL, MTS में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिएगा। और अगर जो आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। आपका 21वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है दोस्तों? सही उत्तर होगा सहारा रेगिस्तान जो है ना विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान। आपका 22वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है दोस्तों? तो मुंबई पोर्ट जो है ना सबसे बड़ा बंदरगाह है। आपका 23वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है दोस्तों? तो उसे उत्तर होगा अनुच्छेद 61 जो है ना राष्ट्रपति के पद या महाभियोग से संबंधित है, अनुच्छेद 61। आपको 24वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? तो सही उत्तर होगा लद्दाख निर्वाचन क्षेत्र जो है ना सबसे बड़ा है। आपका 25वां प्रश्न हो जाए दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है दोस्तों? तो सही उत्तर हो जाएगा एशिया महाद्वीप है जो सबसे बड़ा महाद्वीप है। आपका 26वां प्रश्न हो जाए दोस्तों, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो सही उत्तर हो जाएगा 1985 में हुआ था। आपका 27वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की घोषणा से संबंधित है? तो अनुच्छेद 352 जो है ना आपातकाल की घोषणा से संबंधित है। आपका 28वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ हुआ था? तो सही उत्तर हो जाएगा 1974 में पोखरण में हुआ था। आपका 29वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? तो सही उत्तर होगा जिनेवा जो स्विट्जरलैंड में प्रेजेंट है अभी। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? तो सही उत्तर होगा दोस्तों गंगा नदी जो है ना विश्व की सबसे लंबी नदी है। आपका 31वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में जो है ना संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। आपका 32वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी जो है ना भारत का राष्ट्रीय खेल है। आपका 33वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, पंचायती राज प्रणाली का संविधान में कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो अनुच्छेद 243 जो है ना पंचायती राज व्यवस्था के संबंधित से संचालित है। आपका 34वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा दोस्तों? सही उत्तर होगा लद्दाख निर्वाचन क्षेत्र जो है ना सबसे बड़ा है। आपका 35वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर जो है ना विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। आपका 36वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो 1871 ईस्वी में जनगणना हुई थी दोस्तों। आपका 37वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है दोस्तों? भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है दोस्तों? तो सही उत्तर हो जाएगा भाग 3 जो है ना मौलिक अधिकार से संबंधित है। आपका 38वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जोंग जलप्रपात जो है ना भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। आपका 39वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है दोस्तों? तो सही उत्तर हो जाएगा सहारा रेगिस्तान जो है ना सबसे बड़ा रेगिस्तान है। आपका 40वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई पोर्ट बंदरगाह जो है सबसे बड़ा बंदरगाह है दोस्तों। आपका 41वां प्रश्न होगा दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है दोस्तों? तो अनुच्छेद 61 जो है ना राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। आपका 42वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के अनुसार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के अनुसार कौन सा दोस्तों? तो सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश जो है ना जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। आपका 43वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों,
संविधान की 7वीं अनुसूची में कितनी सूचियाँ हैं? संविधान की 7वीं अनुसूची में कितनी सूचियाँ हैं दोस्तों? तो कुल मिलाकर 3 सूचियाँ हैं संविधान के 7वीं अनुसूची में। आपका 44वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है दोस्तों? तो सही उत्तर हो जाएगा गोरखपुर रेलवे जंक्शन। आपका 45वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, किस नदी पर सूखी जल विद्युत परियोजना स्थित है? किस नदी पर सूखी जल विद्युत परियोजना स्थित है दोस्तों? तो सही उत्तर हो जाएगा सतलज नदी पर। सतलज नदी पर जो है ना सूखी जल विद्युत परियोजना स्थित है। आपका 46वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, पुस्तक भारत दर्शन किसने लिखी थी? भारत दर्शन पुस्तक किसने लिखी थी दोस्तों? तो सही उत्तर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। आपका 47वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, दक्षिण भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? दक्षिण भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है दोस्तों? तो सही उत्तर होगा श्री वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति बालाजी जो है ना सबसे बड़ा मंदिर है। आपका 49वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारत में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? भारत में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा दोस्तों? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है ना सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। आपका 50वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, कुंभ मेला कहाँ आयोजित होता है? कुंभ मेला कहाँ आयोजित होता है दोस्तों? तो सही उत्तर हो जाएगा इलाहाबाद के हरिद्वार उज्जैन नासिक में। हरिद्वार के इलाहाबाद उज्जैन नासिक में स्थित है दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक जो देखे होंगे, जो आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखे होंगे दोस्तों, तो निश्चित रहिए कि ऐसे 1 से 2 क्वेश्चन आसानी से हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम भिड़ता है दोस्तों। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।